क्या लगता है कि आप लोगों के लिए रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है जो कि रोड के बगल में आप लोग रह रहे हैं? जी बोलिए। नहीं है जमीन, नहीं है। नहीं जी, क्या बोले? नहीं है, यानी रहने के लिए जमीन नहीं है जी नहीं। जिसके कारण आप लोग जो है ना सड़क के किनारे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक ना जी। तो क्या आप लोग जो अभी एकजुट हुए हैं उनका मुख्य कारण क्या है? 17 जून को पटना में जो है कानून विकास रैली है जी, उसी के लिए जो है हम अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो रैली का मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा यही है कि आजादी का 78वां साल में अभी तक जो है हम लोग जो है राजनीतिक सामाजिक अथी में जो है पिछड़े हुए हैं। अभी तक हम लोग का कानून समाज का बेटा जो है विधायक सांसद मंत्री अभी तक नहीं बन पाया है। इसलिए हम लोग जो है कानून समाज का लोग जो अपने अधिकार के लिए जो राजनीतिक रैली के द्वारा जो अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तो नारा है सबकी साथ और सबकी विकास। नहीं, वो ढिंढोरा सिर्फ पीटा जा रहा है फॉर्मेलिटी के लिए। अरे सबकी साथ और सबकी विकास जो सरकार की नारा है, और जहां एक और सरकार जो है दावा कर रहा है कि मेरा क्षेत्र खुशहाल है, मेरे क्षेत्र की जनता खुशहाल है, लेकिन आप एक और कह रहे हैं कि आजादी के 78 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक जो है ना हम लोगों की स्थिति नग्न है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, हम लोग तैयारी में हैं जी। 17 तारीख को यानी यही मंगलवार को जी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में कानून अधिकार रैली रखा गया है जी, जिसका मुख्य एजेंडा है जो आज़ादी के 77 वर्ष बीतने के बावजूद भी किसी भी दल को, चाहे जिस भी दल का सरकार बनी, लेकिन किन्हीं का ध्यान नहीं गया जो बिहार में एक कानून समाज के लोग भी रहते हैं। सवाल है, संविधान में लिखा हुआ है कि अगर जो बिरादर के लोग, जो वर्ग के लोग वोट से चुन करके विधानसभा में नहीं आते हैं, नहीं है। कहीं से आए दिन आप देख, 15 दिन के अंदर 2 हत्या होता है। वो हत्या भी होता है तो कानू का बेटा का हत्या होता है। अभी तक जो है सो पुलिस गिरफ्त से बाहर है, कोई देखने वाला नहीं है। कहीं खेत जोत लिया जाता है, कहीं शोषण किया जाता है। अभी देख लीजिए, गंगा के कटाव में 1963 में, कुछ लोग 1990 में, 85 में कट करके अस्त व्यस्त हुए, गंगा में विलीन हो गया घर, लेकिन उनका जो है से पुनर्वास सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, उसको बसाया नहीं गया। NH 31 के बगल में जब बारिश का भी पानी आता है तो नाव का सामना करना पड़ता है, और वह भी जमीन, किस जमीन में? NH 31 के जमीन में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहिए? और सरकार कहता है, सरकार का कहना है जो हम रैन बसेरा के तहत सभी आदमी को जो है पक्का मकान और 18 दूर जमीन मुहैया करवाएंगे, लेकिन बहुत लोग हमारे समाज के लोग वंचित हैं, जिनको ना 18 धूर जमीन मिला, ना पक्का मकान मिला। अच्छा, ये अब थोड़ा सा मुख्य पॉइंट पाना चाहेंगे कि आप लोगों को जो 17 जून का जो आप लोग जैसे कि पटना में महारैली का आयोजन किए हैं, तो अगर सरकार इस बिंदु पर अमल नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट कदम आप लोगों की क्या होगी? हमारा नेक्स्ट कदम होगा, हमारा तो पहला मांग है ST में शामिल करो, और हमको जितना संख्या है उस हिसाब से हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहिए। अगर जो दल हमको देखेगा, हम पूरे बिहार के कानून सब लोग समीकरण बना करके उस पार्टी को देखने का काम करेंगे, उस पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। अगर नहीं कोई देखता है तो कहीं जो जीतने वाले हैं उनको हराने का काम करेंगे, जो हारने वाले हैं उनको जिताने का क्या नाम हुआ करेंगे। आपका? हमारा नाम मक्खन साहब, कानून विकास संघ जिला अध्यक्ष खगड़िया। चलिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बिंदु पे? हाँ, जरूर कहना चाहेंगे जी। ये जो है कानून जाति जो है वर्षों से जो है देखा जा रहा है कि ये दबे कुचले हैं, जबकि ये जो है यानी कंगाली बाबा से लेकर हमारे पूर्वज जो कंगाली बाबा जो रहे हैं, उन्होंने भी लकड़ी का ही काम करते थे, लकड़ी काटने का, और हमारा जो कंसार जलाने का कार्य चलता है। तो अब रही बात ये, हम लोग जो है ये एक क्या कहा जाए, इसको SC ST में लाना तो जरूरी ही है। अच्छा, SC ST ही क्यों? आखिर क्या इसकी क्या कमजोरी है? आखिर इस चीज का डिमांड आप क्यों कर रहे हैं, मांग क्यों कर रहे हैं? ये जो है आदिवासी के श्रेणी में आता है, चूँकि लकड़ी काटना, लकड़ी जलाना, पत्ता जलाना
और ये कंसार जलाना, ये सब जो है एक आदिवासी में आता है। और सरकार को ये जानना चाहिए कि ये लकड़ी काट करके जो है अपने समय को गुजारते हैं, तो ये तो कहाँ जाना चाहिए, इनका कौन सा स्थान मिलना चाहिए। और अभी तक जो है कोई स्थान नहीं मिला है, और ना ही जो है हमारे जो है कोई नेता जो बन पाए हैं। तो इसीलिए हम लोग अब चल चुके हैं अपने नेता जो है बनाने के लिए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सरोज देव हुआ जी। और अपने जाति के लिए जो है अब मैं जग चुका हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। चलिए, हमारे बीच बहुत सारे युवा लोग हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी हैं, अभी जो कानून की वर्तमान की जो स्थिति आपके नेता लोग बताएं, आपके ग्रामीण लोग भी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्थिति पे हम बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले बताते हैं कि 17 जून को मिलर हाई स्कूल के मैदान में कानू विकास संघ का एक रैली होने जा रहा है, जहां पूरे बिहार से सभी कानू भाइयों पहुंच रहे हैं। 17 जून को हम आपके माध्यम से आशा करते हैं कि हमारे जितने भी कानू भाइयों देख रहे हैं आपके चैनल पे, सभी लोग 17 जून को मिलर हाई स्कूल के मैदान पटना में पहुंचने की कृपा करेंगे। और दूसरी बात हम बोलेंगे कि माननीय तेजस्वी यादव के जीत पर बिहार सरकार नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराया, जिसमें मेरा 30 से 35 लाख आबादी है पूरा बिहार में, और आबादी रहते हुए हमको आज तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है। मेरा एक भी विधायक सांसद नहीं है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं। अगर आज के डेट में हमारे साथ कोई घटना होता है तो हमें कोई पैरवी करने वाला नहीं है। तो सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम दिखाएंगे 17 जून को पूरे बिहार के कानू भाइयों एकजुट होकर के, हम भी इतने संख्या में, अगर हमारी बात मानी नहीं गई, अगर हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो हम रोड पे आएंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए और कानू का बेटा भी आगे विधायक, सांसद और मंत्री बने। चलिए, क्या नाम हो आपका? रोहित कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे कुछ लाइव तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कानू परिवार का जो है ना, ये रैन बसेरा है, जहाँ की ये लोग यानी किसी तरह अपना जो है ना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कानू का स्थिति जो है बहुत ही नग्न है, शायद इसका वर्णन किया जाए तो बहुत ही कम है। और ये लोगों का कहना है कि 17 जून को पटना के मिलर हाई स्कूल में जो है महारैली का आयोजन किया गया है। उसमें ये लोग सरकार को दिखाना चाहता है कि सत्ता में हिस्सेदारी दो और SC ST में शामिल करो और हमें भी राजनीतिक जीने का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जो है ना उग्र प्रदर्शन करेंगे। मैं